राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो जैसे आप सबको सूचना ज़रूर मिल ही गई होगी कि हमारे गुरुदेव महाराज के जो रात्रि के 2 बजे के दर्शन हैं वो अभी अनिर्दिष्ट समय के लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब रात्रि के दर्शन और जो एकांतिक दर्शन भी होते हैं वो कुछ कुछ समय के लिए कभी कभी बंद रहते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इनफैक्ट जब मैं पिछली बार वृंदावन गई थी और उससे भी पिछली बार गई थी, ये दोनों ही समय एकांतिक दर्शन बंद थे। पिछली बार जैसे फिर भी सेनानियों के लिए एकांतिक दर्शन थे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए बंद हो गए थे क्योंकि हमारे महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और एकांतिक वार्तालाप और सत्संग कीर्तन इन सब के लिए भी कितने लोगों को ही टोकन मिल पाता है, बोलिए ना, क्योंकि इतने लाखों की तादाद में भक्तगण हैं। तो सिर्फ वो रात्रि के जो दर्शन है वही हम लोगों के लिए अवेलेबल रहता है कि उस समय एटलीस्ट हम आंख भर के हमारे महाराज जी को देख पाए। और महाराज जी बहुत स्लोली वॉक करते हैं ताकि वो सबके ऊपर अपनी पुण्य दृष्टि डाल सके, सबको देख सके, सब उन्हें निहार सके। वो दर्शन भी अगर बंद हो गए तो हमारे पास बचेगा क्या, है ना? हमारे पास बचेगा क्या? तो जब मुझे ये सूचना मिली थी, जो महाराज जी के राधा केली कुंज का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे जब सूचना मिली तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो सारे जो भक्तगण हैं ना, जो महाराज जी के शरणागत है, जो उनको भगवान के रूप में मानते हैं, श्री जी के रूप में मानते हैं, वो खुद के लिए हर रोज़ श्री जी से प्रार्थना करे ना करे, लेकिन महाराज जी के लिए ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि श्री जी उनका स्वास्थ्य ठीक रखो, उनका जो भी उनकी दिनचर्या है और सब कुछ, ये सब कुछ ठीक चलना चाहिए। भले ही हम अपने लिए कुछ मांगे या ना मांगे कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, लेकिन महाराज जी के लिए दिन में एटलीस्ट एक बार सारे भक्तों के मन से ये प्रार्थना निकलती ही निकलती है कि श्री जी उनका स्वास्थ्य ठीक रखो, उनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो। उस स्थिति में जब ऐसी न्यूज़ आती है तो आप समझ सकते हो कि हमारे दिल पे क्या बीतती है कि नेक्स्ट टाइम जब हम वृंदावन जाएंगे क्या वो रात्रि के 2 बजे के दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि सुबह जब वो 9:30 बजे के करीब जब जाते हैं शहीद केली कुंज से, तब वो गाड़ी में जाते हैं। तो उस समय 1 सेकंड के लिए भी एक्चुअली प्रॉपरली उनके दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि परिकर रहते हैं, जो गाड़ी का जो खिड़की होता है उसको गार्ड किए रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग सुनते ही नहीं हैं। ये चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। आज जो घटना हुई है, जो कॉलोनी के जो महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट किया है, ये किया वो किया है, वो ना उनका तो दोष है ही, उनका तो दोष है ही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष जो डिवोटीज आते हैं ना वहाँ पे, जो डिवोटीज, जो लोग, इनफैक्ट स्पेशली बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि सबने कर लिए तो मुझे भी करना है, वो महाराज जी का जो महत्व है वो समझ के नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे दर्शनार्थी होते हैं कि सब जा रहे तो हम भी चलते हैं, चलो शो ऑफ के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद देखा है, जब मैं दर्शन करने के लिए जाती हूँ ना, रात्रि के 2 बजे हो या सुबह के 9:30 बजे हो, बहुत समय ऐसा मैंने देखा है। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए इतने ज़ोर से डीजे, ढोल, नगारे, और नवल नागरी बाबा और महामाधुरी बाबा ने पर्सनली इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक पेज पे, इनफैक्ट वहाँ पे हर परिकर को बोल रखा है। वो उन लोगों ने पर्सनली इंस्टाग्राम पे कितनी बार ये अनाउंस किया है कि आप लोग ऐसे डीजे वगैरह, ढोल नगारे इतना ज़्यादा मत बजाया कीजिए, आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। और बहुत सारे लोग जैसे ऐसे फ्लैश लाइट जला के उनकी आंखों में ऐसे मोबाइल के फ्लैश लाइट ऐसे करते रहते हैं, तो उसके बारे में मनाही की जाती है हर रोज़। सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है, लोग ऐसे बड़े बड़े फूल खरीद के उनके ऊपर ऐसे फेंक के मारते हैं। अगर आप गूगल कर लोगे ना, यूट्यूब में जाके अगर सर्च कर लोगे, आपको दिख जाएंगे ऐसे वीडियोज़ के महाराज जी के मुँह पे ऐसे ज़ोर से फूल पड़ रहा है। भक्ति अगर दिखानी है ना, भक्ति के लिए ढोल नगाड़े बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान के सामने जाके आप चुपचाप एक कोने में खड़े होके भगवान को मन ही मन पुकारो, भगवान सबके मन के अंदर ही बैठे हैं, वो सब सुन लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब नवल नागरी बाबा और महामाधुरी बाबा ने लिटरली खुद से वीडियो बना के ये अनाउंस भी किया था, रिक्वेस्ट किया था, मुझे बोलना चाहिए कि आप लोग प्लीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें ना कीजिए, ऐसे महाराज जी के मुंह पे फूल फेंकना और इतना ज़्यादा शोर शराबा, अपने बच्चों को ऐसे भगवान के स्वरूप में सजा के ऐसे खड़े करना, क्योंकि
वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं महाराज जी के हेल्थ के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाराज जी का अटेंशन पाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ऐसे बच्चों को सजा देते हैं, या फिर अपने ठाकुर जी की मूर्तियाँ ले आते हैं कि गुरुदेव एक बार आए और उनके ऊपर फूल मालाएं चढ़ाए। क्योंकि गुरुदेव का हृदय इतना कोमल है, हमारे गुरुदेव स्वयं श्री जी हैं, उनका हृदय इतना ज़्यादा कोमल है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि किसी को खराब ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। और ये जो बात है ना कि हर रूप में नारायण को देखना, हर रूप में श्री जी को देखना, ये बात इतना ज़्यादा उनके हृदय में है कि कोई अगर बच्चों को ऐसा सजा के ले आता है तो वो अपने जो भी उनके पैरों में, उसको चप्पल भी नहीं बोल सकते, एक तरीके का वो टावल का बना होता है वो चीज़, वो उतार के वो फिर जाके प्रणाम करते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनको देखकर भक्तगण जो ये अटेंशन सीख करना चाहते थे वो तो बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। एक दूसरी बड़ी बात कि आसपास के लोगों को भी डिस्टरबेंस होता है, तो उसकी वजह से उनको ना एक रीज़न मिल जाता है, आसपास के लोगों को एक रीज़न मिल जाता है कि अब इस विषय को लेके, इस टॉपिक को लेके झमेला करे। क्योंकि अगर झमेला ना करना होता तो इस टॉपिक को लेके कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, रात को लोग डीजे बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और इतना शोर शराबा हो रहा है, लोग गाली गलौज कर रहे हैं, ये वो, इस विषय को लेके वो एक्चुअली शहीद केली कुंज में जा सकते थे, वो पर्सनली जाके नवल नागरी बाबा या महामाधुरी बाबा से बोल सकते थे कि ये समस्या हो रही है, तो इस विषय को दूसरे तरीके से भी डील किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को भी ब्रज में वास मिला है ना, ब्रज में अगर किसी कोने में भी, किसी कुटिया में भी वास मिला है, वो अगर जन्म सूत्र से ब्रजवासी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है अगर उसको ब्रजवास मिला है। अगर आपको सच में ब्रज में रह के आपको बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से आपको भजन करना है, आपको भक्ति करनी है, तो वो इंसान, वो औरतें जिनके विषय में मैं बोलना चाहूँगी स्पेशली, आप लोग फिर क्यों रह रहे हो ऐसे कॉलोनी में? फिर आप कुटिया बना के ब्रज के उन साइड्स में रहो जो साइड्स थोड़े से खाली हैं, जो साइड्स थोड़े से शांतिपूर्ण हैं। एक संत का ऐसे विरोध करना और चीज़ों को ऐसे तरीके से डील करना, दिस इज़ नॉट राइट। मैं कुछ समय पहले लाइव सेशन में ना एक डिवोटी ने आके ऐसा बोला था कि वो, उनको बरसाना का वास मिल गया था, वो बरसाना के मंदिर के ऊपर शायद फूल बेचते थे या कुछ उसी तरह का कुछ काम करते थे वो, लेकिन कुछ समय बाद उनका धाम वास छूट गया और अभी भक्ति भी छूट रही है। तो मैंने उनसे यही कहा कि कोई शायद अपराध बन गया है, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ों को ट्विस्ट करके डील किया जा रहा है ना कि महाराज जी के आने के समय इतना ये बचता है, वो बचता है, हमें डिस्टर्बेंस होती है, हमारे घर में बुजुर्ग है, ये है, वो है, इन सारी चीज़ों को दूसरे तरीके से भी डील किया जा सकता था। ऐसे एक इशू बना के इस तरीके से शायद करना उचित नहीं था। और जैसे मैंने बोला कि दोष यहाँ दोनों पक्षों का है, दोष यहाँ उन दर्शनार्थियों का भी है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है, जो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए इतनी आवाज़ें करते हैं, डीजे बजाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि ऐसे महाराज जी के चेहरे पे फूल फेंकते हैं, ये वो। और इन फूलों के बारे में मैं एक बात बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मेंशन करना चाहूँगी कि बहुतों ने कहा है कि प्रदूषण होता है। वो लोग क्या कभी रात्रि के 2 बजे के दर्शन के बाद उसी दिन के 9:30 बजे जब गुरुदेव जाते हैं वहाँ से, वो वाले दर्शन भी उसी दिन किया है? अगर किए होते तो ये बात वो लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि नगर निगम के जो लोग हैं ना, वो जो रात्रि के 2 बजे जो फूल वहाँ पे सजाए जाते हैं, वो लोग 9:30 बजे तक का वेट भी नहीं करते, क्योंकि 9:30 बजे भी कुछ लोग हैं जो फूल सजाते हैं। जब गुरुदेव की गाड़ी जाती है तब भी लोग फूल सजाते हैं। नगर निगम वाले लिटरली वेट ही नहीं करते। जब गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं शहीद केली कुंज के अंदर, उसके बाद कुछ ही समय में जब रोशनी हो जाती है, सुबह की रोशनी फूट जाती है, उसी समय वो लोग साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि प्रदूषण हो रहा है, आप एक बार ना कुंज गलियों में जाओ, कुंज गलियों में देखो कि कुंज गलियों की हालत धीरे धीरे कैसी हो रही है, कितनी बिगड़ रही है, कहाँ कितना ज़्यादा प्रदूषण आप लोगों की ही वजह से हो रहा है। क्योंकि वृंदावन में जो रह रहे हैं ना लोग, जो ब्रजवासी है, उनके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, जो नए जिनको धाम वास मिला है ना, आप लोग देखो, आप लोग क्या अपना कर्तव्य निभा रहे हो। और स्पेशली वो लोग भी जो टूरिस्ट लोग हैं, जो
ऐसे लोग जो कुछ समय के लिए वृंदावन जाते हैं, अगर मैं 7 दिन के लिए जा रही हूँ, 15 दिन के लिए जा रही हूँ, आई मेक श्योर कि कहीं भी कोई भी मेरे से थोड़ा सा दोना पत्तल जो होता है, जिसमें हम कभी कहीं से भोजन पा लिया, कुछ प्लास्टिक में शायद फ्रूट्स ले रहे हैं, वो कभी भी किसी भी ऐसी जगह में ना फेंक दूँ जहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बैग में रखती हूँ। और इस बात का सिर्फ वृंदावन में ही नहीं, जब मैं ऑफिस भी जाती थी, पहला मेरा ऑफिस था, मेरे दोस्तों से आप अगर पूछोगे ना, वो सारे लोग गवाही दे देंगे। मेरे बैग के जो साइड पॉकेट्स होते थे वहाँ पे ना ऐसे, क्योंकि उस समय हम लोग चिप्स बिस्किट ये सब बहुत ज़्यादा खाते थे, तो वो सब ऐसे जमा हो जाता था। जब वो लोग भी जो पैकेट्स में खाना खाते थे, वो लोग कभी कभी मजाक में ना, एक टाइम ऐसा होता था कि वो लोग बोलते थे ठीक है तेरे बैग में ही रख, हम हमारे बैग में कचरा नहीं करेंगे। एक टाइम के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो मैं कर रही हूँ वो सही है, और उसकी वजह से वो लोग भी सीखे, अपनी गलतियां समझे। और तब ऐसा होता था कि कौन अपने बैग में कचरा रखेगा, मतलब उस चीज को लेकर लड़ाई हो जाती थी कि नहीं नहीं मेरे बैग में रखने दो, नहीं नहीं मेरे बैग में रखने दो, जब डस्टबिन आएगा वहां पे डाल देंगे। तो दिस इज हाउ इट इज कि कचरे को कचरा बोलने से कचरा साफ नहीं होगा, कचरे को साफ करना पड़ेगा, आपको खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा, सारी चीजें। तो मेरी ये विनती सारे लोगों से है, जो लोग वृंदावन 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 1 महीने के लिए जा रहे हैं, या जिन्हें ब्रजवास मिल चुका है, वहाँ पे वो लोग कॉलोनी में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, भाड़े पे रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, हर किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वृंदावन को साफ रखो, पूरे व्रज को साफ रखो। इतना ज़्यादा टूरिस्ट लोग गंदा कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में ये जो कॉलोनी के महिलाएं हैं, उन लोगों को, अगर आप यमुना जी के घाट पे जाओगे, वहाँ उनको प्रदूषण नहीं दिखता, कुंज गलियों में उनको प्रदूषण नहीं दिखता, मंदिरों के बाहर इतना ज़्यादा प्रदूषण कर रखते हैं लोग, भक्तगण, वहाँ उनको प्रदूषण नहीं दिखता। उन जगहों पे जाओ, सेवा दो, अपने खुद से साफ करो चीज़ें, आपके भी पाप घटे ना घटे लेकिन पुण्य होंगे, उससे तो आपको फायदा मिलेगा। तो वो सारी चीजें करो। मैं ऐसी चीजें मैंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की वीडियो में, कि मैं खुद से दूसरों के जो पैकेट्स है वो उठा के डस्टबिन में डाल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दैट टू, ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दैट क्लिप टू, कि जब मैंने दूसरों के पैकेट्स, दूसरों के पत्तल उठा के हाथों से ऐसे फेंके हैं डस्टबिन में। तो जो लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी के ये रात्रि के 2 बजे के पदयात्रा की वजह से रास्ते पे प्रदूषण हो रहा है, उनकी बुद्धि शुद्ध होने की बहुत ज़रूरत है। और आप ही वो लोग हो जो हर रोज़ यमुना घाट पे जाने का आपको अवसर मिल रहा है, और वहाँ पे पता नहीं आप लोग कितने ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हो। उन सारी चीज़ों को पहले साफ करो, उन सारी चीज़ों को पहले मेंटेन रखो, फिर जाके ये सारी चीज़ें बोलना। एक संत की विरोधिता कर रहे हो आप लोग। पहली बात तो वो चीज़ समझो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है कि आप एक संत का जो दर्शन है वो प्राप्त करने से भक्तों को रोक रहे हो। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है ना, आप परिकर से परमिशन लो, आप परिकरों से परमिशन लो, फिर आप जो जितने सारे दर्शनार्थी आते हैं उनके सामने जाके रिक्वेस्ट करो, समझाओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उससे काम नहीं बन रहा है, आप ये नहीं कर सकते, फिर आप शहीद केली कुंज के अंदर जाके वहाँ जो नवल नागरी बाबा हो या महामाधुरी बाबा हो, उनसे जाके डायरेक्टली बात करो, इस चीज़ को दूसरे तरीके से सॉल्व करो। ये कोई वे नहीं होता है। किसी भी समस्या को पॉलिटिकली और गुस्से से डील करना बहुत आसान है, लेकिन उसको शांत तरीके से, प्रॉपरली, भक्ति भाव पूर्ण तरीके से डील करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, ना कि सिर्फ उन महिलाओं से जिन लोगों ने ऐसे प्रोटेस्ट किया और जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन है कि महाराज जी की जो सुबह की पदयात्रा है वो अनिर्दिष्ट समय के लिए बंद हो गई है, उन सब से भी, और जो भक्तगण, जो टूरिस्ट, जो लोग हर रोज दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन सब से भी, सबको एक साथ मिलजुल के इस परिस्थिति को सुधारना होगा। अदरवाइज किसी एक के ऊपर दोष डालने से सिचुएशन नहीं सुधरेगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे।